हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं मुख्य सेविका के एमसीक्यू क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन, जिसमें आपके सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो गाइज, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास जो है समय बहुत कम है। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरक पोषण किसके महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। आपको बताना है जो पूरक पोषण है वो किसके महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। ऑप्शन ए है आईसीडीएस के, ऑप्शन बी है भारत सरकार के, ऑप्शन सी है नीति आयोग के, ऑप्शन डी है राज्य सरकार के। बताइएगा पूरक पोषण किसके महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है? ए राइट है। आईसीडीएस का महत्वपूर्ण घटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोषण आहार दिवस कब मनाते हैं। आपको बताना है भारत में पोषण आहार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है सितंबर का प्रथम सप्ताह, ऑप्शन बी है सितंबर का अंतिम सप्ताह, ऑप्शन सी है दिसंबर का प्रथम सप्ताह, ऑप्शन डी है दिसंबर का अंतिम सप्ताह। बताइएगा भारत में पोषण आहार दिवस कब मनाते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है? ए राइट है। सितंबर का प्रथम सप्ताह किस लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पोषण आहार दिवस के रूप में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु जन्म के बाद उसकी देखभाल करते हैं। आपको बताना है जब शिशु का जन्म होता है उसके बाद उसकी देखभाल कौन करते हैं। ऑप्शन ए है चिकित्सक करते हैं, ऑप्शन बी है नर्स करती है, ऑप्शन सी है प्रशिक्षित दाई करती है, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा शिशु के जन्म के बाद उसकी देखभाल कौन करते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइएगा। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है? डी राइट है। ये सभी करते हैं, चिकित्सक भी करते हैं, नर्स भी करती है, और प्रशिक्षित दाई जो गांव में मिलती हैं वो भी क्या करती हैं, बच्चे की बच्चा जब पैदा हो जाता है उसकी देखभाल करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट जारी की है। आपको बताना है हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 की रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन ए है आईसीडीएस ने, ऑप्शन बी है यूनिसेफ ने, ऑप्शन सी है यूएनएफपीए ने, ऑप्शन डी है एफएओ ने। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। हाल ही में किन संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 की रिपोर्ट जारी की है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से। इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। यूनिसेफ ने की है। किसने की है? यूनिसेफ ने की है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट 2022 में जारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के द्वारा किस देश की प्रजनन दर कम है। आपको क्या बताना है कि वर्ष 2022 के द्वारा किस देश की प्रजनन दर कम हुई है। ऑप्शन ए है चीन की, ऑप्शन बी है अफ्रीका की, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया की, ऑप्शन डी है भारत की। बताइएगा वर्ष 2022 के द्वारा किस देश की प्रजनन दर जो है वो कम हुई है, उसका परसेंटेज कम हुआ है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है? सी राइट है। दक्षिण कोरिया की क्या हुई है, प्रजनन दर जो है वो बहुत कम हुई है, वो एक से भी कम हो गई है, एक से भी कम दर पे हो गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत की है। आपको बताना है वो कौन सी संस्था है जिसने विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है आईसीडीएस, ऑप्शन सी है रेड क्रॉस ऑफ रेड क्रिसेंट सोसाइटी, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। किस संस्था ने विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत की है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सी संस्था है वो। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है? सी राइट है। रेड क्रॉस ऑफ रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने क्या किया है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 की घटक है। आपको क्या बताना है कि वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 की घटक है। बताइएगा कौन सी धातु होगी जो विटामिन B12 की घटक होगी। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है कोबाल्ट, ऑप्शन डी है जिंक। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। B12 की घटक कौन सी धातु है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है? सी राइट है। कोबाल्ट होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी के टीके की कितनी डोज दी जाती है। आपको बताना है जो हेपेटाइटिस बी होता है
उसकी डोज कितनी दी जाती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। बताइएगा हेपेटाइटिस बी की टीके की कितनी डोज दी जाती है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। 3 डोज दी जाती है। कितनी दी जाती है? 3 डोज दी जाती है हेपेटाइटिस बी के टीके की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शन का कार्य कहाँ कहाँ संपन्न किया जाता है? आपको बताना है जो परामर्शन होता है उसका कार्य कहाँ कहाँ पर संपन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए घर पर, ऑप्शन बी विद्यालय में, ऑप्शन सी चिकित्सा द्वारा, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? परामर्शन का कार्य कहाँ कहाँ पर संपन्न किया जा सकता है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। ये सभी घर पर भी दिया जा सकता है, विद्यालय में भी, और चिकित्सक के द्वारा भी दिया जाता है, परामर्श दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NRHM का पूरा नाम है। आपको बताना है NRHM का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन बी है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ऑप्शन सी है नेशनल हेल्थ मिशन, ऑप्शन डी है नया हेल्थ मिशन। बताइएगा NRHM का पूरा नाम क्या होगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या होता है? NRHM का पूरा नाम होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व कितना है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है? डी राइट है। 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2001 की जनगणना के अनुसार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? आपको बताना है जाति को एक बंद वर्ग किसने बताया है। ऑप्शन ए है मैकाइवर, ऑप्शन बी है मजूमदार तथा मदान, ऑप्शन सी है कूले, ऑप्शन डी है रीजले। बताइएगा किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बताइएगा कौन सा राइट है? बी राइट है। कौन सा है? बी राइट है। मजूमदार तथा मदान ने क्या कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। आपको बताना है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन ए मरासमस, ऑप्शन बी है क्वाशियोरकोर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है पिलाग्रा। बताइएगा बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस, क्वाशियोरकोर, ए बी दोनों या पिलाग्रा। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? बताइएगा। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है? सी राइट है। ए बी दोनों होगा, मरासमस भी होगा और क्वाशियोरकोर भी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। आपको बताना है जो अमोनिया है उसका यूरिया में परिवर्तन कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए है अग्नाशय में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है अमाशय में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या इनमें से किसी में भी नहीं होता है। बताइएगा अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ पर होता है, कौन से अंग में होता है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई? आपको बताना है जो मिशन इंद्रधनुष है उसकी शुरुआत कब की गई है। ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2014 को, ऑप्शन बी है 25 सितंबर 2014 को, ऑप्शन सी है 16 दिसंबर 2015 को, ऑप्शन डी है 25 नवंबर 2015 को। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है? ए राइट है। 25 दिसंबर 2014 को क्या हुआ था? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को। इसमें क्या हुआ था? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए शरीर के किस अंग में संचारित होता है? आपको बताना है जो विटामिन ए है वो शरीर के किस अंग में संचारित होता है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है वर्क, ऑप्शन डी है प्लीहा। बताइएगा विटामिन ए शरीर के किस अंग में संचारित होता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? शरीर के किस अंग में विटामिन ए संचारित होगा? तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा है? बी राइट है। यकृत में संचारित होगा। क्या में होगा? यकृत में संचारित होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFPA के कार्यकारी निर्देशक हैं कौन है? आपको बताना है जो UNFPA है उसके कार्यकारी निर्देशक कौन है। ऑप्शन ए नतालिया कानेम, ऑप्शन बी है सिजमिंग सजे, ऑप्शन डी सी है हट्टन, ऑप्शन डी है रिजले। बताइएगा UNFPA के कार्यकारी निर्देशक कौन है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है?
इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा। नतालिया कानेम क्या है? UNFPA के कार्यकारी निर्देशक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आपको क्या बताना है? जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है में वर्तमान में भारत किस स्थान में है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वर्तमान में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है 94, ऑप्शन बी है 101वें, ऑप्शन सी है 107वें, ऑप्शन डी है 90वें। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वर्तमान में भारत किस स्थान पर है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। 107वें स्थान पर है भारत। कितने स्थान पर है? 107वें स्थान पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त राज्यों में से शीर्ष स्थान पर है? आपको क्या बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है जो एनीमिया मुक्त राज्यों में शीर्ष स्थान पर यानी कि प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? एनीमिया मुक्त राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है भारत का? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा राज्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास एक ओर न होकर चारों ओर होता है। आपको क्या बताना है? विकास एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत है। बताइएगा ये किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए है समान प्रतिमान, ऑप्शन बी है क्रमबद्धता, ऑप्शन सी है सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन डी है वर्तुलाकार। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? विकास एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत किसका सिद्धांत है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। वर्तुलाकार का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? वर्तुलाकार का सिद्धांत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति अपने ही समुदाय में विवाह करता है। आपको क्या बताना है कि एक व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति है जो अपने ही समुदाय में विवाह करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेप्लिन एक्सोग्रामी, ऑप्शन बी है एंडोगर्मी, ऑप्शन सी है गोत्र एक्सोग्रामी, ऑप्शन डी है एक्सोगर्मी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? जब कोई व्यक्ति अपने ही समुदाय में विवाह करता है, किसी और समुदाय में ना करके अपने ही समुदाय में विवाह करता है, तो उस विवाह को क्या बोलते हैं? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। एंडोगर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोगर्मी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आपको बताना है भारत का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है हट्टन, ऑप्शन बी है रेजले, ऑप्शन सी है मनसुख एल मंडाविया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हट्टन है, रिजले है, मनसुख एल मंडाविया है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है या उपयुक्त में से सभी हैं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। मनसुख एल मंडाविया कौन है? ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख एल मंडाविया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई? आपको बताना है भारतीय कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1952 में, ऑप्शन बी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1992 में, ऑप्शन डी है 1983 में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भारतीय कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा। 1952 में हुई है। क्या हुई है? भारतीय कल्याण विभाग की स्थापना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को प्रदान किया गया? आपको क्या बताना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है 2023 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है 15 बच्चों को, ऑप्शन बी है 21 बच्चों को, ऑप्शन सी है 20 बच्चों को, ऑप्शन डी है 11 बच्चों को। बताइएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितना पूछा गया है? 2023 पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को प्रदान किया गया है? बताइएगा कितना ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। 11 बच्चों को प्रदान किया गया है। कितने बच्चों को? 11 बच्चों को प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS किस पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई है? आपको बताना है जो एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS है वो किस पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई है? ऑप्शन ए है दूसरी पंचवर्षीय योजना से, ऑप्शन बी है
प्रथम पंचवर्षीय योजना से, ऑप्शन सी है पांचवी पंचवर्षीय योजना से, ऑप्शन डी है तीसरी पंचवर्षीय योजना से। बताइएगा एकीकृत बाल विकास, जिसे ICDS भी बोलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना से क्या होगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का स्रोत है। आपको बताना है कि प्रोटीन का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है फल है, ऑप्शन बी है आलू है, ऑप्शन सी है दूध है, ऑप्शन डी है आंवला। बताइएगा प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? फल है, आलू है, दूध है या आंवला? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। दूध में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज पाया जाता है। आपको बताना है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है सोयाबीन में, ऑप्शन बी है फलों में, ऑप्शन सी है दूध में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा लैक्टोज जो है वो किस में पाया जाता है? सोयाबीन में, फलों में, दूध में या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। दूध में पाया जाता है। ये दूध से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उनमें सब में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के पाचन संबंधी छोटी बीमारी। आपको क्या बताना है कि बच्चे के पाचन के संबंधित छोटी बीमारी क्या है? ऑप्शन ए है दस्त है, ऑप्शन बी है घेगा है, ऑप्शन सी है खसरा है, ऑप्शन डी है बुखार। बताइएगा बच्चे के पाचन संबंधी छोटी बीमारी, बड़ी नहीं छोटी पूछा गया है, कौन सी है? ऑप्शन ए है दस्त, घेगा, खसरा, बुखार। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है? ए राइट है, दस्त है। क्या है? दस्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस के जनक हैं। आपको बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस के जनक या पिता किसे बोला जाता है। ऑप्शन ए सर जॉन साइमन को, ऑप्शन बी है NS हर्डिकर को, ऑप्शन सी है NS हल्दर को, ऑप्शन डी है डॉक्टर केसी जकारिया को। बताइएगा विश्व जनसंख्या दिवस के जनक कौन हैं? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है? डी राइट है। डॉक्टर केसी जकारिया क्या कहे जाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस के जनक कहे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइजीन का अर्थ है। आपको बताना है कि हाइजीन का क्या अर्थ होता है। आपको किसका अर्थ बताना है? हाइजीन का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है स्वच्छता, ऑप्शन बी है प्रदूषण, ऑप्शन सी है टीकाकरण, ऑप्शन डी है अच्छा कार्य। बताइएगा हाइजीन का क्या अर्थ होता है? स्वच्छता होता है, प्रदूषण, टीकाकरण, अच्छा कार्य। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा? ए राइट होगा। स्वच्छता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाइजीन का अर्थ को जो होता है वो स्वच्छता होता है। ठीक है गाइज, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।